हम पंडित राजेश त्रिपाठी शास्त्री और हमारे साथ में हमारे पूजनीय श्री वशिष्ठ मुनि पाठक जी, जो श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ, राम कथा के मर्मज्ञ, देवी भागवत पुराण एवं सभी धार्मिक अनुष्ठानों को यह कितने रोचक तरीके से और कितने अच्छे तरीके से करते हैं और भगवान की इनके ऊपर परम सौभाग्य, परम कृपा, सरस्वती जी का वरदान इनको प्राप्त है। यह हमारे प्रिय अनुष्का पाठक जी के पिताजी हैं और इनके स्वभाव के बारे में यदि हम अपने मुख से प्रशंसा करें तो ये शोभनीय नहीं है। और अत्यधिक न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि यह परम सरल एवं विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं और इनका प्यार और दुलार इस तरीके से हम लोगों को मिला हुआ कि हम इनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। हमने भी अपने जीवन काल में बहुत सारी कथाएं की और बहुत सारे कथाओं के बीच में हमको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन अब हमको लगा कि जीवन में जब जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही, जिस प्रकार से करोड़ों जन्म की तपस्या का उदय होता है तभी मुख पर राम नाम का शब्द उच्चारण होता है। लेकिन जब बड़े भाग पावही सत्संगा कहा गया है, राम बड़े भाग से सत्संग का मिलना होता है। और इस गृहस्थ जीवन में गृहस्थ संत के रूप में अगर हनुमान दास पोद्दार का नाम लिया जाता है, राधा बाबा का नाम लिया जाता है, तो इस कलयुग में आज के समय में हमारे समझने से वशिष्ठ मुनि पाठक जी का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो समाज के लिए, धर्म के लिए जो त्याग किया है, जो तपस्या किया है, वह कोई भी साधु संत सन्यासी भी नहीं कर सकता है। समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और हमारी पूजनीय अनुष्का पाठक जी, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तमाम साधु संतों के द्वारा सम्मानित हुई हैं, वह साक्षात सरस्वती देवी के रूप में अवतार ली हैं। यदा कदा ही ऐसे बच्चे हैं जो 7 वर्ष की उम्र में कथा सुना सकते हैं। वो वही कर सकता है जिसके ऊपर साक्षात सरस्वती जी की कृपा होगी, अन्यथा हमारे समझ से तो कोई नहीं कर सकता। और हमारी अनुष्का पाठक जी जो भी कथा कहती हैं, उनके गुरु भी यही हैं, पिता भी यही हैं। वैसे तो मनुष्य में सबसे बड़ा गुरु माता पिता ही होते हैं, और यह सबसे बड़े गुरु होने के बाद जो इन्होंने हमारे प्रिय अनुष्का जी को जो मार्गदर्शन किया है, जो रास्ता दिखाया है, आज के समय में ऐसा कर पाना किसी भी माता पिता के लिए संभव ही नहीं है, असंभव कार्य है हमारी दृष्टि से। लेकिन आज हमको प्रसन्नता इस बात की है कि यह तभी हो पाया है कि हम लोग ब्राह्मण कुल के, जो ब्राह्मण की जो लोग प्रशंसा करते हैं कि हम ये ब्राह्मणवादी हैं या हम ब्राह्मण हैं, तो हमको नहीं लगता है कि ब्राह्मण की सारी कर्म की सारी क्रियाएं करते हों, लेकिन हमारे पाठक भी ब्राह्मण की सारी क्रियाएं करते हैं। कोई इनसे यज्ञ करा ले, कोई इनसे पूजा करा ले, कोई इनसे कथा सुन ले, कोई इनसे जप तप, किसी भी संबंध में कोई भी कर्म करा सकता है। और साथ में इनकी विनम्रता देखिए कि ड्राइवर रहते हुए ड्राइवर को नहीं ले जाते हैं हम लोगों के साथ में, अपने स्वयं इस वाहन को चला करके लेकर चल रहे हैं। इस इनोवा वाहन में हम लोग बैठे हुए हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। आजकल के कथाव्यास, बड़े बड़े कथाव्यास, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पीछे बैठते हैं और एक दूसरी दृष्टि रहती है कलाकारों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति कि हम बहुत बड़े हैं। देखिए इनकी विनम्रता, देखिए आप लोग, ये कितने विनम्र हैं। हम लोगों को बैठा करके इस वाहन में कितने प्यार से ले चलते हैं और कितना सम्मान देते हैं, जिसका कोई हम लोगों के पास इसकी प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हमारे साथ में ये बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के साथ में, हम लोगों के सेवा में महाराज जी के लगे हुए हैं। बगल में हमारे वेद प्रकाश मिश्रा जी, हमारे जो कि छोटे भाई के रूप में जाने जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तबला से बीम्यूज किए हुए हैं, ये आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं, फिर भी आज भी ये सीखने की इच्छा रखते हैं तबले पर। ये अपने आप को कभी कलाकार नहीं माने और महाराज जी कभी अपने आप को व्यास भी नहीं मानते हैं, न कथावाचक मानते हैं। तो इनका कहना ये है कि हम तो अभी भी सीख ही रहे हैं। यह इनका स्वभाव अत्यंतनीय सराहनीय है। दोस्तों,
यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक अवश्य करिएगा।